ये सारा आ गया था। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। बोला गया कि एक बॉडी है, इसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर, और इसकी सॉरी इसका स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका रेडियस है है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, हम डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ बता रहा हूँ। अब बोला गया है कि ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ चला जाता है। देखो स्पीड कितनी रह रही है इसकी, इसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ भी स्पीड कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये ऐसा था अभी ऐसा हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया कि बताओ इसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी देखो तो किधर है, ये टुवर्ड्स राइट है, इसको हमने दे दिया आई कैप। यहाँ वेलोसिटी किधर ऊपर है तो हमने क्या लिख दिया जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखो तो यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप। और टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम बोला गया इसका T/4 है। ठीक है, तो फुल टाइम कितना था देखो तो, फुल टाइम था इसके लिए या टाइम इसके लिए कितना हो जाएगा, फुल टाइम हो जाएगा 2πr बाय स्पीड दैट इज 1। ठीक है, तो पूरा टाइम हो गया, पूरे चक्कर काटने का टाइम ये 8π हो गया। देखो यहाँ से यहाँ जाने का समय कितना बोला गया, वो T/4 है, मतलब 2π हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए समय। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे टाइम कितना ले लिया हमने, 2π ले लिया। अब देखो तो हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो वैल्यू देखो तो इसका क्या हो जाएगा √2/2π दैट इज 1/√2π। चेंज इन वेलोसिटी आई कैप माइनस जे कैप, उसका √2 हो जाएगा वैल्यू, और टाइम हो जाएगा T/4। ठीक है, तो T/4 मतलब टोटल टाइम कितना था 2πr/1। ठीक है, 2πr हो गया, ये इतना हो गया, फुल लेंथ हो गया बाय स्पीड। स्पीड कितनी है 1 है, हमने डिवाइड किया तो 8π हो जाएगा ये। ठीक है, और 8π/1। ठीक है, T/4 कितना हो गया 2π/2 बराबर। ठीक है, 1/√2π कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना आंसर ऐसा भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आई थिंक खाली अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी पहले ऐसी थी, बाद में ऐसी हो जाती है। बताओ इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो क्या करो, पहले वेलोसिटी को डायरेक्शन दे दो आई कैप जे कैप की हेल्प से। ठीक है, फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। ठीक है, और जो भी टाइम होगा ना यहाँ से यहाँ के लिए, उससे उसको डिवाइड कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, उससे एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रचित ने मेरे थे कोई डाउट्स। यूनिफॉर्म मोशन सम नंबर 23, नॉन यूनिफॉर्म मोशन 7, 8, 9, 10। यूनिफॉर्म मोशन देखो 23 क्वेश्चन देख लो एक बार, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, जो शीट मैंने भेजी थी ना, खाली उसी पे क्लिक करोगे तो तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन। बोला गया 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड विद AB इक्वल्स टू। बोला गया दो लड़के, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, दो लड़के जो खड़े हुए हैं। ठीक है, एक जन ए पे खड़ा हुआ है और एक जन बी पे खड़ा हुआ है। और बी क्या करता है, दौड़ना चालू करता है एट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, वो ऐसे दौड़ता है।
इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी v1 है। द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद v, ठीक है, एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐसे दौड़ता है, इसको पकड़ना इसको है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको कैसे दौड़ना हो तो उसको ऐसे दौड़ना पड़ेगा ना। तो पूछा गया हमसे कि टी इज, तो हमको बताना ये इसको पकड़ता है टाइम टी में, ठीक है, तो बताना है टी की वैल्यू क्या होगी। अब सीधी सी बात है, अगर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस टाइम टी में, वीटी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड ए की वी है और बी की स्पीड कितनी है, v1 है, ठीक है, बी की स्पीड कितनी है, v1 है, ए की स्पीड कितनी है, v है, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस कवर करेगा v इंटू टी करेगा यहाँ से यहाँ तक v इंटू टी, इसने कितना कवर किया, v1 टी, ठीक है, इतना। हमसे क्या पूछा गया सवाल में कि ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ई क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए वी v1 एंड ए वी v1 एंड, हाँ बस इन तीनों के टर्म्स में मास और सीधे से क्लियरली, इसलिए एंगल 90 डिग्री है, ये vt है, ये v1 t है, ये a है, पाइथागोरस लगा दो, a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस v1 t स्क्वायर इक्वल्स टू vt स्क्वायर हो जाएगा ना। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर कॉमन ले लिया, v माइनस v1 स्क्वायर, t क्या हो जाएगा, a बाई t स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बाय, ठीक है, तो t हमको निकालने बोला जाएगा, तो t कितना हो गया, t इसको रूट कर दो, a बाय रूट ओवर, आगे सवाल में सबको सिंपल सवाल था, ऐसा कोई ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, ये ऐसा बन जाएगा। सर, हाँ बोलो सर इसमें 22 वाला जो क्वेश्चन है उसका भी एक बार आंसर बता दो ना, सिर्फ आंसर का। 22 नंबर, खाली आंसर चाहिए तुमको, बुलेट वाला क्वेश्चन ना। देखो एक क्वेश्चन है इसमें बुलेट वाला 22 नंबर, bullet loses half its velocity after penetrating, how much further it will penetrate before coming to rest, assuming that that it faces resistance of motion, ठीक है। तो 22 को नंबर क्वेश्चन में क्या करो, बुलेट, ये पता ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वेलोसिटी मान लो u है, ठीक है, वो पेनिट्रेट करेगा, लूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेकंड, ठीक है, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा 2as, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी u बाय 2 हो जाएगी, u बाय 4 हो जाएगी ना, माइनस u स्क्वायर 2a इंटू एस को ले लो 3 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि उसको कितना समय लगेगा, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो v स्क्वायर 2s, मान लो कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी u, इनिशियल स्पीड u थी, ठीक है,
फाइनल कितनी हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में 0 हो जाएगी, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इंटू एस करेंगे, ए यहाँ से पुट कर दो यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ से अगर देखिए हम लोग तो कितनी आएगी वो, ये हो जाएगा 3u स्क्वायर बाय 4, सॉरी 2as 2a, अगर मैं देखूँ ना 2a की वैल्यू को, 2a यहाँ पर है, इस 2a की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ 3u स्क्वायर बाय 4, ठीक है, नेगेटिव होगा और इन बाय 3, ठीक है, क्लियर। तो ये यू स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एस क्या हो जाएगा 2 टू 4, एस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि ये तो 3 सेंटीमीटर में कितनी रहेगी वेलोसिटी, हाफ, तो और कितना पेनिट्रेट करेगा, मतलब टोटल कितना करता है ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हाफ में ये 3 करेगा, तो रिमेनिंग में ये 3 सेंटीमीटर कर देगा, आंसर हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें ना, सेवंथ वाला क्वेश्चन देख लो, a body is moving from rest under acceleration and let s1 be displacement in the first, बोला गया कि एक बॉडी जो है ना मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड में, मतलब s इन p माइनस 1 सेकेंड। देखो याद रखना, दो लैंग्वेज पे तुम्हें ध्यान देनी है, t सेकेंड्स और टीथ सेकेंड। जब t सेकेंड वाला यूज करते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला तो ऐसे कुछ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब टीथ मतलब क्या हो गया, t और t माइनस 1 के बीच का, ये टीथ सेकेंड होता है, ठीक है, या nth सेकेंड, या n सेकेंड और nth सेकेंड, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, u प्लस 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू ए। और अगर बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो हम लोग u को क्या ले लेंगे, 0, तो s इन p माइनस 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये बोला गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ, s1 में डिस्प्लेसमेंट p माइनस 1 से, s1 को ले सकता हूँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, क्योंकि स्टार्ट करा रेस्ट है, तो हाफ a t स्क्वायर, s2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, s2 भी द डिस्टेंस द फर्स्ट p सेकेंड, फर्स्ट p सेकेंड मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू a इंटू p का स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड। देखो यहाँ पे ये p माइनस 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, मतलब 0 से लेकर p माइनस 1, ये p सेकेंड के लिए, मतलब 0 से लेकर के p, लेकिन ये क्या है, ये इतना सेकेंड है, मतलब इतना और माइनस 1 कर दो, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस p से लेकर के p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 में, ठीक है। इस लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान रखना होगा तुमको, लैंग्वेज क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ आ रहा है, ठीक है, अर्थ में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका आंसर निकालने बैठूं, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि चूंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये तो 0 हो गया, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1
-1 बाय 2 इंटू ए, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p, ठीक है, माइनस 2p प्लस 2 -1 दैट इज +1 बाय 2, ठीक है, इंटू ए। अगर मैं a बाय 2 को बाहर निकाल दूं, मुझे अपना आंसर किस में एक्सप्रेस करना है, S1 S2 में करना है, तो a बाय 2 को बाहर निकाल देता हूं मैं, ठीक है। अब जरा देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा अपने को, a बाय 2 बाहर अगर आ जाएगा तो यहाँ p-1 है, यहाँ p स्क्वायर है, ठीक है। और देखो जब ऐसे सवाल तुम्हारे सामने अगर आते हैं ना, तो हमेशा, जो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा यहाँ पे, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि तुमको ये समझ में आए कि ऐसे सवाल में हम आंसर सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हमारे सामने, S1 प्लस S2, S1 S2, हाँ सही है, उसके बाद S1 माइनस S2, उसके बाद S1 अपॉन S2। देखो अगर मैं इस पैटर्न को देखूं ना, तो मैं तो क्लियरली एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना तो मल्टीप्लाई में आएगा आंसर, ना तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, या तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ऐड होगा, यही हो सकता है ना। देखो तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो यहाँ पे ये p स्क्वायर, यहाँ p माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इंटू ए। तो ये क्या हो गया, a बाय 2 p स्क्वायर, और ये हमारा क्लियरली a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये p माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। देखो तो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो a बाय 2 इंटू पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a बाय 2 इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये S1 प्लस S2 हो जाएगा ना। आई बात समझ में। तो तुमको ना देखो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमेशा तुमको ऑप्शंस भी तुमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कितनी बार हमारे ऑप्शंस होते हैं ना, हमको गाइड करते हैं कि हमको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में ही ना होता तो इसको करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता, फिर ज्यादा हमको थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करना पड़ता। ऐसे समझ में आ गई सबको बात। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाँ ये हो गया ना, S1 प्लस S2 आ गया आंसर। अच्छा हाँ देखो उस पे कंसेप्ट तो बस वही है ना कि nth सेकंड वाला कंसेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है। देखो 9th वाला क्वेश्चन में तुमको वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, और तुमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन इट इज, एक्सेलरेशन बताना है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। देखो ये क्वेश्चन ना मैं डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। जो बच्चे भी देखो जो नीट में या जो हमारे एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसपे कंसेप्ट क्या है, इसमें तुम कैसे सॉल्व, कैसे अप्रोच करो। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन इसका सॉल्व करना हमारा सॉल्यूशन नहीं है,
हमें इसमें सीखना एकदम गहराई तक कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे कि मान लो तुमने चार चीजें, देखो मैं ये खाली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं पूरा कंसेप्ट ही डिस्कस कर रहा हूं। जैसे हमने चार चीजें सीखी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये हमने चार चीजें सीखी है। हमारे पास रिलेशन हो सकता है एक्स टी का, हमारे पास रिलेशन हो सकता है वी टी का, हमारे पास रिलेशन हो सकता है ए टी का, हमारे पास रिलेशन हो सकता है एक्स ए का, हमारे पास रिलेशन हो सकता है वी ए का, ठीक है, हमारे पास रिलेशन हो सकता है वी ए का, हमने लिख दिया एक्स ए का, वी ए का, हमारे पास रिलेशन हो सकता है एक्स वी का, एक्स वी का, हमारे पास रिलेशन हो सकता है वी ए का। ये हमारे पास इतने रिलेशन हमको मिल सकते हैं ना। इसके उल्टे भी हो सकते हैं, टी एक्स भी हो सकता है, टी बी भी हो सकता है, ए टी भी हो सकता है, ए एक्स भी हो सकता है, बी एक्स भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ये सारे रिलेशन हमारे सामने अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इनको, ये इनका उल्टा तो इसको नहीं देखते एक बार, ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबल है। अब तुमसे जो है ना इसमें अलग अलग तरह के सवाल आ सकते हैं। तुमको हो सकता है एक्स टी का रिलेशन दिया जाए, ठीक है, और वो कन्वर्ट करने के लिए तुमको बोला जाएगा वी टी में, या एक्स टी का हो तुम्हें चेंज करना बोला जाएगा ए टी में, एक्स टी का हो तुम्हें चेंज करना बोला जाएगा एक्स ए में, एक्स टी का हो एक्स बी में, एक्स टी का हो वी ए में, ठीक है। तो सोचो कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं, एक्स टी का वी टी में, एक्स टी का ए टी में, एक्स टी का एक्स ए में, एक्स टी का एक्स बी में, एक्स टी का बी ए में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हो सकते हैं। हमको इसमें इसको इसमें या इसको इस पे कन्वर्ट बोलने करने में, ये दे दिया जाए इसमें कन्वर्ट करो। जैसे ये रिलेशन देखा जाए ना अगर, ये रिलेशन जो है bt का है, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ax में कन्वर्ट करना है ना। देखो ये bt का हमको ax में कन्वर्ट करना है। ये उल्टा हो सकता है, ये उल्टा हो सकता है। इन द सेम वे देखो, अब bt का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, bt दे देगा हमको, हमें कन्वर्ट करने बोलेगा at में, vt दे देगा हमको कन्वर्ट करने बोलेगा xa में, vt दे देगा हमको बोला जाएगा कन्वर्ट करने के लिए xb में, vt हमको दे देगा बोला जाएगा कन्वर्ट करने के लिए va में, vt हमें दे दिया जाएगा बोला जाएगा कन्वर्ट करने के लिए xt में, जो कि यहाँ पे हमने कर लिया ना, vt इंटू xt वाला भी हो गया। तो ऐसे करके हमको बोला जाएगा इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो कि तुम अगर ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन बनाओगे ना इनके साथ, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने वाला, तो तुम्हें कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 30 तुमको मिलेंगे टोटल मिलाकर। इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं। तो तुम्हारे सामने यहाँ पे हमारा कौन सा बोला, देखो वीटी का आपको कन्वर्ट करना ax में, वीटी देखो यहाँ पे है, और ये कहाँ गया ax, देखो यहाँ पे ये x है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ax भी हो सकता है, तो वीटी का हम किस पे कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, हमको यहाँ पे कन्वर्ट बोला कि ax में। ऐसे 30 रिलेशंस तुम्हारे सामने होंगे, लेकिन तुमको उसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कैसा भी पूछ ले सवाल, मैं तुमको एकदम क्या कहते हैं, एकदम एक ऐसा मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिससे तुम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वो मेथड क्या, देखो तुमको ये, और तुम ये सीखने के बाद, ठीक है, तुम बैठ करके ना तुम अपनी खुद की फिजिक्स की किताब बना सकते हो। इसमें तुम अपने खुद के क्वेश्चन तैयार कर सकते हो और किसी को भी दे सकते हो। क्या तरीका देखो जो हमने सीख करके रखा है, याद रखना है एक्स वी ए, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, ये गए इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, dx by dt भी dv by dt a, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ a dx v a dt v देगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt हमको x देगा। और याद रखना हमको कि एक्सेलरेशन हो जाता है v dv by dx। अब तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन आएगा ना, तुमको इसी को लेकर के सोचना होगा और काम करना होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला सवाल है, मुझे बोला गया कि मुझे रिलेशन दिया गया वी टी का, ठीक है,
और मुझे रिलेशन निकालना है एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ये गिवन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये भले मुझे इस पे 2-3 मिनट क्वेश्चन में टाइम लग जाए एक्स्ट्रा, लेकिन जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, इसके बाद से तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस कैटेगरी का, तो कहीं अटकोगे नहीं, चाहे वो क्वेश्चन कितना टफ से टफ क्यों ना हो जाए। टफ से टफ क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी तुम कभी नहीं अटको। और वीटी है और आपको कन्वर्ट करना एएक्स में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसको ऐसा लिख दिया, डीवी बाई डी हमारा हो जाएगा 80 -2, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें तो रिलेशन निकालना एएक्स के बीच में। हम कैसे, देखो हमको इसका रिलेशन निकालना, तो हमको हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हम कैसे वीटी में है तो हमको कैसे एक्सेलरेशन लाना। हाँ, क्या 4t³ दिया गया है? अच्छा, मैं 4t³ कर देता हूँ उसको। तो ये हमारा हो जाएगा 12t² हो जाएगा। मुझे तो एक्सेलरेशन और एक्स का रिलेशन, इसका चाहिए रिलेशन ना। तो ये वाला जब भी अपने को रिलेशन चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं हमारा मेथड क्या होता है, ये वाला होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन और टाइम का ना, इसको मैंने लिख दिया ऐसा। A इक्वल्स टू 12t², ठीक है। अपने को चाहिए ए और एक्स का रिलेशन, तो ए को मैं लिख सकता हूँ v dv बाई dx इक्वल्स टू 12t²। अब यहाँ पे ये जो v है ना, जब मैं अगर ऐसा करूँ, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक काम करो ना, एक बार खाली 4 ही मिनट बचा हुआ है, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो ना, तो मैं करवा देता हूँ ये वाला। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, फिर से ज्वाइन कर लो, और ये खाली नोट कर जाना है, ठीक है।